तो बेटा कल हमने आपको जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो कैसे इंक्रीज करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमने आपको दो फैक्टर बताया था, एक बताया था जो होता है द इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी पहला, और दूसरा हमने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, ये दो फैक्टर जो होता है जब हम जो होता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं या कंसंट्रेशन को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो मोलर जो कंडक्टिविटी होती है, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ये हमने आपको बताया था आपका, तो ये कल आपका प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी आयनिक सोल्यूशन हो, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है एक्वा सोल्यूशन हो, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन है, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सोल्यूशन का हम डाइल्यूशन करते हैं इट मीन सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन हो, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन हो, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा और कंसंट्रेशन क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो इसको टिप्स में लिख लीजिए आप, टिप्स में, ठीक है ना। देखिए द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी of the solution, ठीक है, the molar conductivity of the solution of all the electrolyte decreases with increases, ठीक है ना। the molar conductivity of the solution of all the electrolytes, ठीक है ना, of all the electrolyte decreases with increase in concentration, decreases with increase in concentration. It is due to ठीक है ना, it is due to the increase in, ठीक है ना, it is due to the increase in inter-ionic attraction, among cations and anions, which ठीक है ना, which retard मेरा मतलब घट जाता डिक्रीज, रिटार्ड दी कंसंट्रेशन की, which retard the motion of ions and therefore molar conductivity ठीक। देखिए जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसका हम डाइल्यूशन करते हैं तो इसमें दो फैक्टर होते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक तो आपका आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस और दूसरा होता अल्फा, क्योंकि आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो लेस आयोनाइज होते हैं, वो 10% या 5% आपके आयोनाइज करते हैं, ठीक है।
लेकिन आपके जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आपके होते हैं, आप जानते हैं ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज कर जाते हैं। लेकिन कुछ आपके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भी होते हैं जो 90%, 95%, 92% इतने ही आयोनाइज करते हैं। तो ऐसे आपके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट 100% आपके आयोनाइज कर जाते हैं, ठीक है ना, उनमें जो अगर हम ऐसे एक्वा सोल्यूशन का हम जो है अगर डाइल्यूशन करते हैं तो आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसमें आपका जो है मेन जो फैक्टर होगा आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, जो आयंस की मोबिलिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्फा पे डिपेंड नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज है। तो डाइल्यूशन जब करेंगे तो जब 100% आयोनाइज है, 99% आयोनाइज है, तो डाइल्यूशन करेंगे 1% बहुत करेगा आपका, ठीक है ना, 1% बढ़ जाएगा आपका। तो उससे जो होता है ये ज़्यादा फैक्टर डोमिनेट नहीं करता है, लेकिन आयनिक मोबिलिटी वाला आपका डोमिनेट करता है जब आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक्वा सोल्यूशन हो और उसका हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज करता है उसमें ज़्यादा रोल किसका होता है? आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस का होता है आपका, ठीक है ना, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस का होता है। अल्फा का उतना रोल नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी 100% आयनाइज होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों का रोल होता है, अल्फा का भी रोल होता है और आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आपका सोल्यूशन हो तो उसमें दोनों का रोल होता है आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसके बेटे, तो आगे बढ़े, नोट कीजिए तो बताएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वीक वाले में हम नहीं निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये होगा आपका। अब इसके लिए जो होता है एक साइंटिस्ट हैं डेबेई हैकेल ऑनसागर, डेबेई हैकेल एक ऑनसागर हैं, इन्होंने जो है आपका कंसंट्रेशन और जो होता है मोलर कंडक्टिविटी, जब हम किसी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सोल्यूशन को जो हम क्या करते हैं डाइल्यूशन करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी आपका जो है कैसे चेंज होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो उसमें इन्होंने कंसंट्रेशन और उसमें रिलेशन दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना पैसा देखिए, उसमें फार्मूला दिया इन्होंने, अभी लिखिएगा नहीं, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है ना, माइनस a अंडर रूट c, ये फार्मूला दिया उन्होंने डेबेई हैकेल ऑनसागर। किसने दिया? इसने डेबेई हैकेल, ठीक है ना, और ऑनसागर ONSAUGER, ये फार्मूला उन्होंने दिया था। ये मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ये रिलेशन होता है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। जब इनफाइनाइट डायरेक्शन करेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a इंटू अंडर रूट c, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, ये कांस्टेंट होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करता है आपका ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है कि MgCl2 है, ठीक है ना, कि आपका जो है CaCO3 है कि Al2SO4 का होल थ्राइस है, कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू भी हम आपको बताते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लिखिए मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, मोलर
conductivity lambda m of strong electrolyte follows the following equation. Follows the following equation. ठीक, इसको लिख लीजिएगा आप। इक्वेशन ये है आपका, इसको इक्वेशन वन, ठीक है ना। इसको इक्वेशन वन कर दीजिए। ठीक, इसके बाद लिखेंगे आपका जो है एंड व्हेन, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? नोट कीजिए आप। चलिए बेटा देखते हैं। व्हेन c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो जब c बेटा 0 हो जाएगा, तो c 0 हो जाएगा तो वो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि लैम्डा m किसके इक्वल हो जाएगा आपको। लेकिन कंसंट्रेशन किसी भी एक सोल्यूशन का 0 करना आसान है, अप्रोच टू 0 कर सकते हैं। क्या किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा? कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो सोल्यूशन रहेगा ही नहीं आपका, अप्रोच टू 0 हो जाएगा बहुत कम। जैसे हमने कहा हिंद महासागर में हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर दिया, तो हमने कहा हिंद महासागर जो सोल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन बताइए आप, तो बहुत कम 1 ग्राम हमने डिजॉल्व किया, ठीक है ना। तो साल्ट बहुत कम है, अगर वो वाटर पूरा मान लेते हैं, साल्ट नहीं मानते हिंद महासागर में है केवल सोडियम क्लोराइड 1, तो एक ग्राम सोडियम क्लोराइड कितना आपके लीटर वाटर में, हिंद महासागर में कितने पानी, बहुत सारे पानी है, वाटर है आपके, तो नेग्लिजिबल है मान लीजिए। अप्रोच टू कंसंट्रेशन 0 हो गया, पता ही नहीं चलेगा 1 ग्राम, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो एंड व्हेन c इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल्स टू lambda m infinite, और दिस इक्वेशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा आपका, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डेबी-हैकेल-ऑनसागर इक्वेशन। नोट कीजिए तो मिटा स्पेस से आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डेबी-हैकेल-ऑनसागर, ठीक है, ऑनसागर SAU ऑनसागर इक्वेशन, ऑनसागर इक्वेशन। इसमें ग्राफ खींचते हैं बेटा, अभी ग्राफ खींचना आपको बताते हैं। दिखा नहीं दिखाएंगे तब भी ये आपका इनफाइनाइट, मतलब कोई कंसंट्रेशन है। सी नहीं दिखाएंगे तब भी सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब आपका जो इक्वेशन था ये
क्या था आपका लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी है। इसको हम ऐसा करें, इसको हम यहाँ लिख दें, इसको इधर कर दें, तो लैम्डा सी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ए अंडर रूट सी और प्लस क्या हो जाएगा आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट। सेट जानते हैं किस पे सेट हो गया, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी पे सेट y। अब इसका ग्राफ लिखेंगे, जब ग्राफ ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे अंडर रूट ठीक, और ये वाई की जगह क्या, ये वाई एक्सिस है, वाई की जगह क्या लिखेंगे हम लैम्डा एम ठीक है ना, लैम्डा एम सी ठीक है ना। ये हो गया आपका स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो क्या ग्राफ ऐसे जाएगा, स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव है ना, स्लोप निगेटिव है तो ऐसे जाएगा आपका थीटा मोर देन 90। अगर ये पॉजिटिव होता तो आपका स्लोप ऐसे जाता है। और सी क्या हो गया इंटरसेप्ट, सी क्या आपका पॉजिटिव है ठीक है ना। तो अब सी की जगह क्या आपका ये है ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव है तो ऊपर कहीं कटेगा ऐसे ठीक है ना, ऊपर कहीं कटेगा आपका ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रापोलेशन दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा ठीक। ये जो पूरा होगा ये जानते हैं क्या होगा आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा, पूरा इंटरसेप्ट है सी। अब सी क्या होता है आपका लिख देते हैं, सी इंटरसेप्ट सी इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट आपका सी पॉजिटिव है तो एक्सिस के ऊपर कटेगा, अगर यहाँ निगेटिव होता तो नीचे करता, सी इंटरसेप्ट है ठीक है ना। एक्स आपका क्या है वेरिएबल फंक्शन है ठीक है ना, ये क्या होता है आपका वेरिएबल फंक्शन एट एक्स एक्सिस ठीक है ना। और जो m है ये क्या होता है आपका स्लोप है, क्या है स्लोप कौन ढलान ठीक है ना, स्लोप ढलान ठीक है ना। और स्लोप जब आपका क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, स्लोप का मतलब जो होता है m, जब स्लोप आपका पॉजिटिव हो, क्या हो पॉजिटिव हो तो थीटा क्या होता है आपका देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। और जब स्लोप आपका m इक्वल टू क्या हो आपका निगेटिव हो ठीक है ना, तो देन थीटा क्या होता है आपका देन थीटा ग्रेटर देन 90, तो थीटा क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब आपका स्लोप आपका मतलब m पॉजिटिव हो तो देन थीटा लेस देन 90, तो ऐसे जाएगा ठीक है ना। अब देखिए थीटा मोर देन 90 ऐसे कर लीजिए, ये जो एंगल है ये स्लोप का ही है, अब ये क्या है आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है आपका ठीक है ना। तो स्लोप की जगह क्या है इसमें m की जगह माइनस ए है ठीक है ना, स्लोप क्या है आपका m की जगह स्लोप माइनस ए है ठीक है ना, स्लोप क्या है माइनस ए है और थीटा क्या है आपका ग्रेटर देन 90 ठीक, ग्रेटर देन 90। और जो y है, ये जो y है आपका y जगह ये है, y क्या है आपका y क्या है, ये भी आपका वेरिएबल फंक्शन है। y क्या होता है y की जगह इसमें क्या है लैम्डा एम सी है आपका, तो y क्या है वेरिएबल फंक्शन एट y एक्सिस, वेरिएबल फंक्शन जो वेरी करे आपका, तो y का ये है ठीक है, वेरिएबल फंक्शन एट y एक्सिस, वेरिएबल फंक्शन एट y एक्सिस ठीक है ना। ग्राफ को बना लीजिए तब आगे बताएंगे। और इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, EXTR है एक्स्ट्रा
एक्सट्रापोलेशन नहीं बताते लोग, मुझे बताएं। ये नोट कर लीजिए, वो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये वाला नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। स्लोप m इक्वल्स टू पॉजिटिव देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, स्लोप m इक्वल्स टू आपका जब नेगेटिव होगा तो देन थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। अब ये जो डॉट होता है आपका, इसका मतलब होता है एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ग्राफ मेथड से क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम ग्राफ मेथड से क्या कर सकते हैं, जो है मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ मेथड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसको आप यहाँ टच मत कीजिएगा, डॉट दिखाइएगा, ठीक है ना, डॉट दिखाइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब जो ये फिगर हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है, इसे के नीचे लिखते हैं, क्या है आपका, थोड़ा स्पेस नहीं, वेरिएशन। अब ये वाला मिटा देते हैं, सब नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। नीचे जो आपको ये लाइन वैसे के नीचे लिखेंगे, ये देखिए हम ऐसे करके यहाँ लिख देते हैं, स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो हम आपका जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ नीचे लिखना है। देखिए वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम सी अंडर रूट सी और स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए नोट कीजिए, तो इसको मिटाएं। अब ए बताएं क्या है, इसके बारे में बताएं। हियर ए इज कांस्टेंट, ठीक है ना, और लैम्डा एम सी जो होता है इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। आगे देखते हैं। A is a constant, here A is a, ठीक है ना, here A is a constant, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ए, जो आपकी ए की जो वैल्यू होती है इस पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। here A is constant, ये और हमने बताया था जो आपका वो ए क्या होता है, माइनस ए था उसमें, तो माइनस ए क्या था आपका, इंटरसेप्ट था। इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट एंड स्लोप इक्वल टू माइनस ए। हमने जब आपको बता दिया था y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया था। सी की जगह जो था वो इंटरसेप्ट था आपका, ठीक है ना, जो आपका माइनस ए था आपका, वो क्या था आपका, स्लोप था आपका। x की जगह क्या था आपका, अंडर रूट सी था आपका, ठीक है ना, और y की जगह क्या था आपका, y एक्सिस पे क्या था आपका, लैम्डा एम सी था आपका, ठीक है ना। तो हियर ए इज कांस्टेंट, हियर ए इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर ए गिवन,
ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर ए गिवन सॉल्वेंट, फॉर ए गिवन सॉल्वेंट, for a given solvent, the value of constant A for a given solvent, for a given solvent and for a given solvent and at constant temperature, and at constant temperature, temperature भी constant होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी चेंज हो जाएगा, यानी मोबिलिटी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करने से भी चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन हो, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। जनरली बता रहे हैं, वैसे आप जब सॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, उस पर भी डिपेंड करता है, वो ठीक है ना, जनरली जो होता है इंक्रीज करता है। सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन दी ठीक है ना, depends upon the type of electrolyte, that is the charge on the cations and anions, ठीक है। The charge on the cations and anions produced on the dissociation, produced on the dissociation of the electrolyte, electrolyte in solution, ठीक है ना। The electrolyte NaCl, ठीक है ना, NaCl, CaCl, ठीक है ना, और Al2SO4 का बोथ थ्राइस, ठीक है ना, Na3PO4, ठीक है ना, कामा Na2SO4 are known as, ठीक है ना, क्या क्या होगा known as, आपका NaCl ब्रेक होगा तो इसमें जो कैटायन और एनायन होंगे उस पर चार्ज कितना होगा। आपका जब NaCl ब्रेक होगा NaCl तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि कैटायन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा आपका और एनायन पर भी 1, यानी कि इसी प्रकार से बेटा आपका जो है दिख रहा है बेटा, हाँ, आपका CaCl2 टूटेगा तो CaCl2 जब टूटेगा तो आपके इसमें आपका जो है कैल्शियम कैटायन होगा, Ca कैटायन होगा तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एनायन होगा वो क्लोरीन होगा, और ईच क्लोरीन पे कितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा, -1 होगा आपका, यानी कि इसका चार्ज आएगा 2-1, ठीक है ना। मतलब 2-1 का मतलब ये हुआ कि कैटायन पर 2 पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर 1 नेगेटिव चार्ज। 1-1 का मतलब क्या हुआ, कैटायन पर 1 पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर 1 नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से बेटा MgSO4 में देख लें, MgSO4 जब ब्रेक होगा तो Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि आपका जो कैटायन होगा उस पर 2 प्लस होगा और आपका जो एनायन होगा उस पर 2 माइनस होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 2' हो जाएगा, दिख रहा है 2'2 क्या हो जाएगा 2', ठीक है। नोट कीजिए ऊपर थोड़ा सा
नीचे दिख रहा है, चलिए आ जाएगा एग्जाम्पल का। ठीक, अब आपका है Al2SO4 का होल साइज है। Al2SO4 में जब एल्यूमिनियम ब्रेक होगा तो इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज और SO4 पे नेगेटिव चार्ज होंगे आपका। तो इसमें कैटायन एल्यूमिनियम है और एनायन कौन है, SO4 माइनस। और एल्यूमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3, और आपका जो एनायन है आपका SO4 उस पर कितने नेगेटिव चार्ज है, 2। तो क्या हो जाएगा आपका 3-2 कामा। फिर आपका क्या है Na3PO4 है। Na3PO4 जब ब्रेक होगा तो Na प्लस और आपका PO4 3 माइनस, 3 सोडियम आइटम है ना, तो 3 प्लस, तो एक सोडियम आइटम पे कितना चार्ज होगा आपका 1 प्लस होगा और PO4 पे 3 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा आपको 1-3 हो जाएगा। ठीक, फिर Na2SO4 है। Na2SO सोडियम पे कितना होगा आपका 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, यानी कि ईच सोडियम आइटम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 1 होगा और ईच आपका SO4 का जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो 2 होगा। क्या हो जाएगा 1-2। नोट कर लीजिए, दिख रहा है बेटा, नोट कर लीजिए। हेलो, इसको नोट कर लीजिए बेटा, बस इसके बाद पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, अब आ रही है आवाज बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा और बताते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रापोलेशन एक्स्ट्रा आपका जो होता है ये भी जान लीजिए, लैम्डा एम, ठीक है ना, लैम्डा एम जो होता है इनफाइनाइट या लैम्डा एम नॉट कहिए, इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, एट कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका, और कंसंट्रेशन 0 कब होगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज मत होइएगा। इज कॉल्ड मोलर, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, is called molar conductivity at infinite dilution, at infinite dilution। वॉइस क्लियर है बेटा, आप जा रही कि नहीं? हेलो, at infinite, ठीक है ना, at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution। ठीक है, at infinite dilution या ब्रैकेट में 0 कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 0 आपका, 0 कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और द वैल्यू, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, लिमिटिंग मोलर या इनफाइनाइट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग
for strong electrolyte, for strong electrolyte is obtained by extrapolation extrapolating, ठीक है ना, द कर्व, ठीक है ना, द कर्व एट √c = 0, ठीक है ना। 10 lambda m naught for strong electrolyte, can be determined directly from the graph, ठीक है ना। बस इतना रहता है, इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है ना, इसके आगे कल देखेंगे बेटा। तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।